जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अखंड ज्ञान में। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के इन खास दिनों में आदि शक्ति माता सती की 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना, उपासना और पूजा की जाती है, जिसका फल निश्चित ही मंगलकारी, अनंत सिद्धियों को देने वाला, समस्त रोग और भय का नाश कर जीवन को सफल, सार्थक और सिद्ध बनाने वाला होता है। इन 10 महाविद्याओं में पहली उपासना माता काली की जाती है, जो काल का नाश करने वाली हैं। दूसरे दिन माता तारा की उपासना की जाती है, जो ज्ञान और तारक मंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। तीसरे दिन माता त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी माता भी कहा जाता है, जो सौंदर्य और ब्रह्म ज्ञान की देवी कही जाती हैं। चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है, जो समस्त जगत की अधिपति शक्ति हैं। पांचवें दिन माता छिन्नमस्तिका की पूजा आराधना की जाती है, जो आत्मशक्ति और चेतना की प्रतीक है। छठे दिन माता त्रिपुरा भैरवी की पूजा की जाती है, जो तंत्र मार्ग की रक्षक है। सातवें दिन माता धूमावती देवी की पूजा आराधना की जाती है, जो त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में 8वें दिन बगलामुखी माता की पूजा आराधना की जाती है, जो शत्रुओं का नाश कर साधक को भय मुक्त करती हैं। 9वें दिन मातंगी माता की पूजा आराधना की जाती है, जो वीणा, संगीत और विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। 10वें दिन माता कमला की पूजा आराधना की जाती है, जो सुख, समृद्धि, धन, वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं और लक्ष्मी रूप में जिनकी पूजा आराधना की जाती है। कैसे प्रकट हुई थीं ये 10 महाविद्याएं, इनसे जुड़ी एक बहुत ही रोचक, पुरानी और प्रचलित कथा है। माता सती के पिताजी दक्ष प्रजापति, जो भगवान भोलेनाथ को अर्थात शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वे शिव जी को अपमानित करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी के सहित समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, तपस्वियों, मुनियों और कई राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर उन्होंने भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। जब देवी सती को ये मालूम हुआ कि उनके पिता दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करने जा रहे हैं और आमंत्रित भी नहीं किया, तो देवी को दुख हुआ, लेकिन पुत्री धर्म और भावनाओं से विवश होकर देवी सती ने यज्ञ में जाने का मन बना लिया और सती माता ने शिव जी से इस संबंध में चर्चा की और उनसे यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने शांतिपूर्वक और स्नेहपूर्वक सती माता को समझाया कि किसी भी यज्ञ या आयोजन में बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं होता है, विशेषकर तब जब जो यज्ञ का आयोजन करते हैं उनके हृदय में हमारे लिए अच्छे भाव ना हो। हमें वहां जाने पर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। शिव जी की बातें सुनकर सती जी ने तर्क दिया कि एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है और यह पुत्री का अधिकार है कि वह यज्ञ में जा सकती है। शिव जी ने उन्हें बार बार विनम्रतापूर्वक समझाने की कोशिश की, लेकिन देवी सती का मन विचलित हो चुका था। वह शिव जी की किसी भी बात को नहीं समझ पा रही थी और यज्ञ में जाने के लिए जिद किए बैठी थी। जब शिव जी ने उन्हें रोकना जारी रखा तो देवी सती क्रोधित हो गई। उसी क्षण देवी सती ने उग्र और भयंकर रूप धारण किया। उनका तेज इतना प्रचंड हो गया कि सभी देवी देवता डर गए। शिव जी ने भी जब माता सती के इस भयंकर रूप को देखा तो पीछे हटने लगे और पीछे हटते हुए शिव जी ने 10 दिशाओं से वहां से निकलने का प्रयास किया, पर 10 दिशाओं में देवी सती के 10 विभिन्न रूप प्रकट हो गए। ये 10 रूप ही 10 महाविद्याओं के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महाशक्तियाँ थीं माता काली, माता तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी माता और कमला माता। इन 10 दिव्य रूपों में प्रकट होने के बाद माता सती का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और माता सती
अपने पिता के घर उनके यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने सती माता को देखा और देखते ही शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दिया। ये बातें देख सती माता अत्यंत ही दुखी हुई और उनके लिए वहाँ की परिस्थिति बिल्कुल ही असहनीय होती चली गई। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने तत्क्षण ही अपने तप को जागृत कर अपने देहाग्नि से अपने देह का नाश कर दिया। इस प्रकार देवी सती के क्रोध से प्रकट हुई 10 महाविद्याएं तंत्र साधना, शक्ति उपासना और आध्यात्म के मार्ग के लिए सिद्ध, जागृत और निस्संदेह ही शुभ फल प्रदान करने वाली बन गई। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के इन खास दिनों में माता सती की इस कथा को सुनने मात्र से ही माता सती के 10 महाविद्याएं आप पर प्रसन्न होकर आप पर निसंदेह ही अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, यूँ तो गुप्त नवरात्रि के इन खास दिनों में माता सती के 10 महाविद्याओं के 10 स्वरूप भक्तों पर असीम कृपा, करुणा और सिद्धियाँ प्रसिद्धियाँ बरसाती हैं। आपको माता सती के इन 10 रूपों में से किस रूप के प्रति अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी, जय माँ शक्ति।